नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। 3 बज गए हैं और 3 बजे हम करते हैं जन सरोकार से जुड़ी खबर पर चर्चा। और आज जिस खबर पर चर्चा करेंगे वो खबर है आपकी रसोई से जुड़ी। जी हां, आम व्यक्ति इन दिनों बहुत परेशान है, परेशान महंगाई से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, इससे लोगों का बजट भी गड़बड़ा गया। वहीं अब सब्जियों के दाम में भी तेजी आ गई है और इस तेजी की वजह से सब्जियां महंगी होने के कारण महिलाओं की रसोई का बजट गड़बड़ा गया। वहीं गरीबों की थाली से जो खाना है उसका स्वाद भी बेस्वाद होता नजर आ रहा है। जी हाँ, सब्जियों के दाम की वजह से महंगाई की जो खटास वहां पर लगी है उससे आम लोग बहुत परेशान हैं। नींबू, टमाटर, शिमला मिर्च और सब्जियों के जो बाकी सब्जियां हैं उन सब के दाम ने पूरे देश में लगातार तेजी देखी जा रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सब्जियों की कीमतों में लगातार जो बढ़ोतरी देखी गई है उससे आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बाराबंकी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर नींबू 15 रुपए का सिर्फ 1 मिल रहा है। स्थिति ऐसी सामने आ गई है कि रेहड़ी लगाने वाले डंडा लेकर अपनी रेहड़ी की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने एक भी नींबू वहां से उठा लिया तो उनका नुकसान हो जाएगा। वहीं आम लोगों ने नींबू खरीदना तो कम कर ही दिया ताकि उनकी जेब पर पड़ रहा बोझ कुछ कम हो सके। तो आपको बता दें कि लोगों ने महंगाई की मार के सामने घुटने टेकना शुरू कर दिया और अब ईंधन के दाम जो बढ़े हैं उसकी वजह से परिवहन के जो लागत है वो बढ़ गई है और इसकी वजह से क्या तोरी क्या करेला सब के सब कड़वे लगने लगे हैं आम लोगों को, क्योंकि उनकी जेब पर इतना ज्यादा असर इसका पड़ रहा है। तीखे तड़के पर भी महंगाई की मार देखने को मिल रही है। रीजन क्योंकि नींबू के साथ साथ मिर्ची के दाम भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और सबसे ज्यादा जिस पर असर हो रहा है वो आम जनता है, क्योंकि आम जनता की जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इतना ज्यादा असर कि जो दाम है वो 300 से 350 रुपए किलो नींबू का बताया जा रहा है। क्योंकि अगर सोचिए, गर्मी के मौसम में जब आप अक्सर अपनी गर्मी को दूर करने के लिए या परेशानी से गर्मी से जूझने के लिए सबसे बड़ा हथियार शिकंजी इस्तेमाल करते हैं और इसी शिकंजी में नींबू का इस्तेमाल होता है। लेकिन नींबू के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों ने नींबू खरीदना ही कम कर दिया है। वहीं सब्जी की बढ़ी कीमतों ने सबको परेशान कर दिया है। जहां ग्राहक दाम की वजह से परेशान है तो दुकानदारों का कहना है कि दाम बढ़ने से मुनाफा तो हुआ है लेकिन ग्राहक कम हो गए हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी ने जायजा लिया और रिपोर्ट देखिए कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं, कैसा लोग वहां पर महसूस कर रहे हैं। पेट्रोल डीजलों की कीमतों में रोजाना इजाफा होने के साथ साथ अब सब्जियों में भी रोजाना इजाफा होने लगा है। आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं रकाबगंज की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कि ये एक नींबू जो इसकी कीमत 10 रुपये की है, इससे पहले ये 1 रुपये 2 रुपये में मिलता था, लेकिन अब आज के समय में 10 रुपये का ये नींबू मिल रहा है। भाई टमाटर की बात कर ले लूँ तो अभी कुछ दिन पहले 20 रुपये किलो था, अब 40 से 50 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। वहीं आलू से लेकर सभी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। आखिर क्यों बढ़े हुए हैं और क्या कारण है? हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग सब्जी वाले, उनसे पूछते हैं कि क्या कमी है और कैसे बढ़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद है। क्या लग रहा है किस लिए ये रेट बढ़ रहे हैं? और माल की कमी वजह से है, माल बहुत कम आ रहा है, इसकी वजह से तेज है। नींबू क्या रेट में दे रहे हैं आप? नींबू हम लोग बेच रहे हैं 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। एक पीस पर पीस 10 रुपये का पड़ रहा है, 8 रुपये का पड़ रहा है। तो किस तरह से आप जीवन यापन कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से मंडी पे आपके लग रहा है सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ से दूर तक, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दूर तक दिखाएं, किसी भी ठेले पर कोई भी ग्राहक दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि वह सब्जी खरीद रहा हो। क्योंकि क्या नाम है? जय चंद जैन।
रमेश जी, ये बताइए, लगातार सब्जियों में इजाफा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही है और कैसे आप जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं? जीवन यापन ठीक हो रहा है भैया, हर चीज़ तेज़ है तो उसके लिए कोई क्या करेगा। हर चीज़ तो तेज़ है, चाहे सब्जी हो, चाहे किराना हो, चाहे गल्ला, हर चीज़ तो तेज़ है। तो इसमें किसकी लापरवाही मान रहे हैं? भैया इसमें लापरवाही किसी की नहीं है, जैसी पैदावार होती है वैसा होता है। पैदावार जिस चीज़ की कम होगी वो हमेशा तेज़ रहेगी। इससे पहले भी ऐसा दृश्य देखने को मिला है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, व्यापार जो है गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। व्यापार गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, पैदावार के ऊपर होता है। जो चीज़ कम पैदा होगी वो महंगी रहेगी, जो चीज़ ज़्यादा पैदा होगी महंगी हो जाएगी। उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। नींबू इस समय 10 रुपए का एक मिल रहा है, कहीं कहीं पे 7-8 रुपए का भी है, लेकिन कहीं कहीं पे 10 रुपए से ऊपर भी है। क्या कहना चाहेंगे? तो नींबू पैदावार कम है ना, पैदावार कम है, इसकी वजह से तेजी है। हरी सब्जियों की बात कर ली जाए तो उनमें भी कहीं ना कहीं इजाफा है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब पैदावार के ऊपर होती है। पेट्रोल डीजलों की लखनऊ की तस्वीरें आपने देखी और सुना कि वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है। गाजियाबाद में भी हमारे जो संवाददाता है नितिन कुमार, उन्होंने मंडी में जाकर लोगों से खास बातचीत की, दुकानदारों से खास बातचीत की। क्या कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है, सुनिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ जनता पर महंगाई की मार है, दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में भी कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। जी हम नींबू की बात कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में कहीं ना कहीं जो नींबू के दाम है उसमें कहीं ना कहीं उछाल देखा जा रहा है, क्योंकि जो नींबू के दाम है वो कहीं ना कहीं आसमान छू रहे हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और आप तस्वीर में देख रहे हैं जो नींबू है वो किस तरीके से जो उस पर रंग चढ़ा है महंगाई का। कहीं ना कहीं जो दाम बढ़े हैं वो काफ़ी तेज़ दाम है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो मंडी के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर, जो नींबू के दाम जो बढ़ रहे हैं तो कारण क्या है? कारण ये है, गर्मी के मौसम में हमेशा ही नींबू महंगा हो जाता है, क्योंकि इसकी चार तरफ की फसल बंद हो जाती है। सिर्फ एक फसल चल रही है, वो फसल है मद्रास की। एक फसल से पूर्ति नहीं पड़ती, इसकी आवक इस टाइम कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसकी महंगाई बनी हुई है। और फिलहाल अभी 1-1.5 महीने इसकी महंगाई बनी रहेगी। अगर बात करें कि जिस तरीके से लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों पर कितना फर्क पड़ रहा है, जो मार्केट में लोग पहुंचते हैं किस तरीके की बातें कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? जो नींबू का रेट, आम रेट इसका 50-60 रुपये किलो होता है, जो कि अब 50-60 रुपये पाव का है, तो इसका फर्क पड़ रहा है। एक तो आवक बहुत ज़्यादा कम है और उसी तरीके से दुकानदारों को माल भी नहीं बिक रहा। जिसका 100 किलो बिक रहा है उसका 25 किलो बिक रहा है, जिसका 50 किलो बिकता है उसका 12 किलो बिक रहा है। सभी का नींबू इस टाइम कम बिक रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी है। हर आदमी सोच के आता है, जब देखता है 70 रुपये पाव या 60 रुपये पाव, तो ले नहीं पाता। ज़्यादा अपना 250 ग्राम या 1 किलो वाला 250 ग्राम या 250 ग्राम वाला 100 ग्राम लेके अपना गुजारा करता है मजबूरी में। इसकी गर्मी में महंगाई अभी बनी रहेगी। एक तो रमजान चल रहे हैं, उसमें भी इसकी डिमांड है। दूसरा, गर्मी के मौसम में हमेशा ही नींबू महंगा रहता है। अगर हम बात करें जिस तरीके से जो लगातार अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर भी कहीं ना कहीं रेट में वृद्धि दिख रही है। डीजल के रेट डेली बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के और सीएनजी के भी बढ़े हैं। उससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा असर है नहीं। अभी ट्रांसपोर्ट की जो एसोसिएशन है उसने किराया नहीं बढ़ाया, तो इसलिए अभी उसका किराया हम मतलब इसका फ़र्क नहीं मानते अभी तक। लेकिन आगे महंगाई का असर आ जाएगा, अब नहीं आएगा, 8 दिन बाद आएगा, उसका असर भी आएगा। फिलहाल अभी तक जो चल रहा है वो मौसम की मार का असर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जिस तरीके से बात करें जो गर्मी के मौसम में जो नींबू के जो दाम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं जो मंडी में पहुंचे। सर, दादा मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? और अग्रवाल। जिस तरीके से नींबू आप मंडी में पहुंचे तो नींबू के जो दाम में उछाल है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके देखते हैं जिस तरीके से लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी में नींबू का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो नींबू के जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? गर्मी की वजह से है सर, उसी की वजह से क्रॉप नहीं आ रही है मार्केट में। तो जिस तरीके से अन्य चीज़ों पर भी महंगाई बढ़ रही है, तो अब किस तरीके से मतलब घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है और किस तरीके से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? मुश्किल ही है, जब तक गवर्नमेंट चाहेगी, जब तक वो अवेलेबिलिटी नहीं कराती है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। मैम, जिस तरीके से नींबू के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं इतनी महंगाई में घर चलाना कितना, बतौर आप एक गृहिणी है, महिला है, आप किचन को संभालती हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो मिडिल क्लास है वो तो फिर भी एक खाना खा लेगा, लेकिन गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। इस महंगाई को थोड़ा रोकना चाहिए। बिल्कुल, उनका साफ कहना है कि जो महंगाई है वो कहीं ना बढ़ गई है। तो और भी हमारे साथ एक महिला है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जो नींबू के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं और भी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो नींबू है मंडी में काफ़ी कम तादाद में पहुँच रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है, जो नींबू है वो कहीं ना कहीं लगातार जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि जिस तरीके से जो नींबू के जो दाम है वो कहीं ना कहीं आसमान छू रहे हैं और जो महंगाई है वो दिन पे दिन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इस दाम को लेकर, जो नींबू के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ भी करते आ रहे हैं। नितिन कुमार, गाजियाबाद से।
महंगाई लगातार बढ़ रही है। हालात ये हैं कि बाजार में कुछ सब्जियों को छोड़कर अन्य सब्जियों के दाम 50 रुपए किलो या इससे ज्यादा तक पहुंच गए हैं। 3 से 4 दिन के भीतर नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। बाजार में आए उछाल से आम आदमी की जेबें ढीली हो रही हैं। दिल्ली में हमारे संवाददाता अजीत की एक खास रिपोर्ट देखिए। देश भर में बढ़ती महंगाई ने आम जन की कमर तोड़ कर रख दी है। हर जगह महंगाई देखने को मिल रही है। ऐसे में सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। वहीं गर्मी में लोगों को ऊर्जा का काम करने वाली एनर्जी बनाए रखने के लिए जो लोग नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं, अब वो नींबू भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं खटास पैदा करने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नींबू के रेट 300 पार पहुँच गए। मेरे पीछे देख सकते हैं ये सब्जियों की जो है दुकानें हैं। भले ही यहाँ पर लोग सब्जियाँ खरीद रहे हैं, नींबू रखे पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नींबू की जो खटास है अब वो लोगों में आती जा रही है। मैं हमारे साथ सब्जी वाले भी हैं, उन सभी में बात करना चाहूँगा। क्या नींबू के क्या रेट हो रखे हैं? कहाँ पे जो नींबू आप बेच रहे हैं क्या रेट बेच रहे हैं? हम नींबू का भाव देख रहे हैं 70 पाव, 60 के पाव, 50 के पाव, 50 के पाव देख रहे हैं। जो लग रहा है कि जो लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं, क्या क्या वजह लग रही है रेट बढ़? ये बताइए तो पीछे माल कम आया पीछे से। जिस तरह से कहीं ना कहीं गर्मी के मौसम में नींबू पानी का होता है, वो भी एक असर है। नहीं, इतना असर नहीं है, पीछे माल कम आया पीछे मंडी से, और इसी बाबा कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि पीछे से माल कम आ रहा है, जिसकी वजह से भी जो है वो दाम। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम लगातार बढ़े और इस बढ़ोतरी की वजह से मार्केट में सब्जियों के रेट बढ़ गए। वजह यह है क्योंकि ईंधन के दाम बढ़ने से परिवहन की लागत बढ़ी और धीरे धीरे सब्जियों में पहुंचने वाली मंडी को लाने की जो लागत थी उसकी वजह से नींबू के रेट पर काफी असर पड़ा है। नींबू पर बढ़े रेट ने लोगों के दांत खट्टे कर दिए। आलम यह है कि 300 रुपए मार्केट में 300 रुपए किलो तक मार्केट में नींबू बिक रहा है, जिसके चलते भीषण गर्मी में अब लोग शिकंजी का मजा भी नहीं ले पा रहे। उनका स्वाद भी बिगड़ गया है। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से उनका जीना मुहाल है। तो वहीं दुकानदार अपने आप में परेशान हैं क्योंकि जब महंगाई बढ़ी है तो उनकी जो लागत बढ़ गई, उसके साथ साथ कीमतें बढ़ी। कीमतें बढ़ने से उनका मुनाफा तो बढ़ा है, लेकिन ग्राहक आने कम हो गए, जिसकी वजह से नुकसान उन्हें भी हो रहा है। बाराबंकी में दुकानदारों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए जरा। क्या बेच रहे हो भैया? धनिया, मिर्चा, नींबू। ये डंडा लेके क्या बेच रहे हो? डंडा लेके इसलिए कस्टमर आते हैं, 1-2 नींबू ऐसे उठा लेते हैं, लपजप करते हैं, मना करते हैं, ज़बरदस्ती लेते हैं। महंगा नींबू, एक नींबू हम लोग को पड़ रहा है इस समय 6-7 रुपये का एक पड़ रहा है, तो इसलिए मना करते हैं। जब मानते नहीं, ज़बरदस्ती लड़ाई करते हैं, तो फिर डंडा देखते हैं तो लड़ाई नहीं होती है, वरना लड़ाई करने के लिए वो मादा हो जाते हैं। मतलब नींबू इतना महंगा है कि डंडा लेके बेचने की जरूरत? मजबूरी है भैया, डंडा लेके, वरना ऐसे एक उठा ले जाएंगे। इतना महंगा 6-7 रुपये मंडी से पड़ता है, 6-7 खर्चा चला है। कितना यहाँ कितने क्या रेट बेच रहे थे? यहाँ पे हम बेच रहे हैं जाके 240 रुपये किलो। 260 रुपये का 250 ग्राम बेच रहे हैं, 240 रुपये किलो। 240। तो एक नींबू कितने पर पड़ जाता है? एक नींबू भैया पड़ रहा है इसमें 7 रुपये का पड़ रहा है। नहीं, खर्चा लगा के एक नींबू कितने पड़ जा रहा है? खर्चा लगाएंगे तो 8 रुपये का पड़ जाएगा। 8 रुपये का पड़ जाएगा, तो 10 रुपये का एक नींबू बेचते हैं। 10 रुपये का एक नींबू बेच रहे हो? 10 का एक बेच रहे हैं। तो महंगा तो नहीं है आखिर, इतना महंगा नींबू क्यों बेच रहे हो? भैया महंगा मंडी से मिल रहा है तो महंगा बेच रहे हैं। और अब के लिए ऐसा हुआ जो महंगा इतना नींबू हो गया है, वरना इतना महंगा कभी नहीं हुआ है। अच्छा, अब के फर्स्ट टाइम है जो इतना महंगा हुआ है। क्या वजह है, क्या कारण है कितना महंगा है? पता नहीं भैया, इस समय जो है मंडी से बहुत टाइट है नींबू, बहुत महंगा है नींबू। ये वजह कम है क्या? आ रहा है, लेकिन नींबू जो है महंगा मिल रहा है हम लोग को मंडी से। महंगी क्यों हुई है सब्जियां, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ईंधन के दाम में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ी है, जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी भी महंगी हुई है। क्यों आखिर सब्जियां महंगी हो रही हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश। गुजरात में चक्रवात से उत्पादन कम हुआ है, जिसकी वजह से आयात निर्यात दोनों पर असर पड़ा है। गर्मी बढ़ने से मौसमी जो सब्जियां हैं उनकी मांग बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। नींबू की मांग भी उसी की वजह से बढ़ी है और जो मौसमी सब्जियां हैं, चाहे तोरी हो, लौकी हो, इन सभी सब्जियों की मांग लगातार बढ़ गई है। और ऐसे में जो आम आदमी है
मांग बढ़ने के साथ साथ उसकी जेब पर बड़ा असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये सब्जियां ज्यादा महंगी हो गई हैं। और इन्हीं सारे तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर रवि सिंह, वो हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। उनके साथ साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह दिल्ली से हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं। दोनों ही लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात डॉक्टर रवि सिंह से, जहां पर रवि जी आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। रवि जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल जी। पहले भी आपसे चर्चा हुई है और एक बार फिर से चर्चा में आपका बहुत स्वागत, क्योंकि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। पिछली बार हम पेट्रोल डीजल पर चर्चा कर रहे थे, आज उसी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का असर मंडियों में दिखने को लग गया है। नींबू के दाम 300 से 350 के पार पहुंच गए। आखिर क्या समझे, क्यों ये दाम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल प्रतीक्षा जी, उस समय भी हमने ये चिंता जताई थी कि जिस तरीके से अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो आगे इम्पैक्ट इकोनॉमी में काफी पुअर होगा। और पुअर का मतलब है कि सभी इन्फ्लेशन से यहाँ पर ग्रसित हो जाएंगे, चाहे वो खाने के तेल हो, चाहे वो डेयरी के प्रोडक्ट हो, रोज की ब्रेड हो या मक्खन हो या दूध हो, या फिर जो वेजिटेबल में आप आते हैं, चाहे लौकी हो, यहाँ पर फलिया हो, या मसाले जो इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च है, या फिर जो डेली यूज में मसाले, उन सब के दाम अभी बढ़ने शुरू हुए हैं। और अभी यहाँ से दाम कम से कम 30 से 40% तक और बढ़ सकते हैं, और अभी आगे आने वाले समय में और समस्या बढ़ेगी। अच्छा रवि जी एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि हमारे संवाददाता संजय सिंह फिलहाल मंडी में मौजूद हैं। जरा उनसे एक बार पूछते हैं कि फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है, किस तरीके से दिल्ली में दाम है फिलहाल सब्जियों के, जरा उनसे जान लेते हैं, फिर आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। संजय, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी संजय, अभी आप मंडी में मौजूद हैं। अगर, क्योंकि सबसे ज्यादा नींबू को लेकर चर्चा हो रही है, मिर्ची को लेकर चर्चा हो रही है, फिलहाल वहां पर आप मौजूद हैं, जरा जानने की कोशिश करिए दुकानदारों से आखिर क्या प्राइसेस फिलहाल चल रहे हैं। संजय, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? लगता है तकनीकी खामी की वजह से। बात करेंगे संजय से भी, लेकिन हमारे साथ मेहमान रवि सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि जी, जब आप अपनी बात कह रहे थे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि इस तरीके से दाम पर असर पड़ेगा, और अभी तो ये दाम और ज्यादा बढ़ने हैं, जरा बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप नींबू की चर्चा कर रही है, मैं आपको थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर होगा कि इस समय क्या हालात। अगर इस समय आप नींबू की बात करें तो नींबू की लगभग पैदावार हमारे भारत देश में 3 मिलियन टन के आसपास होती है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आता है आंध्र प्रदेश का, जो लगभग 19% देश का जो इस्तेमाल नींबू करता है, उसका 19% हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश से आता है। और इन सारे, अगर टॉप 10 स्टॉक्स को देखें, टॉप 10 स्टेट्स को देखें, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन सभी जगह पे अभी नींबू की पैदावार का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए 5 रुपए का नींबू आज आपको 15 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। और यही इन्फ्लेशन है, क्योंकि माल दवाई महंगी हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, और दाम जो है वो 100 गुना से ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि 5 रुपए की जगह 10 रुपए की मिल रही, तो आप वृद्धि देख सकते हैं कि किस तरीके से देखने को मिली। और अभी जो हालात है उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नींबू की सप्लाई अभी मार्केट में कम रहेगी। स्टेट वाइज देखें तो आंध्र प्रदेश से भी माल ढुलाई जो है वो काफी कम देखने को मिल रही है, गुजरात से भी कम देखने को मिल रही, तो उसका असर अभी मंडियों पे रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले गर्मियों के जो खासतौर से मई और जून तक समय होगा जिसमें आप ठंडा ठंडा शिकंजी पीते हैं, वो कहीं ना कहीं से इस बार काफी महंगी होने वाली है, और शायद आगे नींबू के दाम थोड़े तो और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन्फ्लेशन का ही ये सीधा सीधा असर है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हालात डेवलप हो रहे हैं और जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, जिससे माल ढुलाई महंगी हो गई, डीजल यहाँ पर उसके दाम बढ़ गए हैं, और सीएनजी जो आम आदमी समझता था कि सीएनजी का इस्तेमाल करके भी काफी हद तक बचत की जा सकती, अब उसकी पॉकेट से ये सब भी भारी पड़ रहे हैं।
जी, जैसे कि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी और आज फिर एक बार इसी बात पर आएंगे कि आखिर देखिए कई बार क्या होता है मार्केट में, जो इंटरनेशनल मार्केट होती है वहां पर प्राइसेस में इतना भी चेंज नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी देश में चीजों के दाम बढ़ रहे होते हैं। वो क्या वजह होती है आखिर, क्यों? क्योंकि आम आदमी अगर इसी चीज को समझना चाहता है तो उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि वो समझ पाए कि आखिर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस में जब चेंज नहीं होता उसके बावजूद अपने यहाँ की मार्केट में क्यों बदलाव आ पाता है इस तरीके से। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है और दूसरा आपने देखा होगा कि जब तक इलेक्शन थे तब तक कच्चे तेल के दाम जरूर बहुत बढ़ गए, लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, क्योंकि सबको मालूम था कि अगर इस समय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो वो कहीं ना कहीं पे जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में जाएगा और आम जनता उससे कहीं ना कहीं ग्रसित होगी और वो इसको जो है वो निगेटिव तरीके से लेगी। तो उसको जितने दिन तक होल्ड किया गया, उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि एक बार लगभग 10 टाइम अब तक 10 टाइम तक पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और लगभग 12 रुपए डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, सीएनजी के दाम भी ऐसे ही बढ़ चुके हैं, 50 रुपए खाने की गैस के दाम बढ़ चुके हैं, 50 से 60 रुपए। तो ओवरऑल अगर रेशियो देखें तो वो इसीलिए क्योंकि सरकार ने जो लॉस दिया था उसको अब रिकवरी कर रही है और वो आम आदमी की जेब से रिकवरी की जाती है और इसीलिए चाहे इंटरनेशनल में दाम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सरकार यहाँ पर उस दामों को बढ़ा करके अपने लॉसेस को कम करती है, जिससे कि उसको आगे महंगाई का काम जो कंट्रोल करने के लिए पैसा देना पड़ेगा उसको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए। और सरकार के पास इस समय रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत कम है। पेट्रोल और डीजल का अहम हिस्सा है, लगभग 50% जो है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे ही इनका रेवेन्यू आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और खासतौर से जो रियल एस्टेट के डेवलपमेंट है, जो गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन सब के डेवलपमेंट के लिए सरकार को पैसा चाहिए और पैसा इस समय अगर कहीं से उनको मिल सकता है तो वो इसी के जरिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पिछले जो वक्त में उन्होंने एक रोक लगाए रखी थी वो नुकसान की भरपाई अब करने की कोशिश की जा रही है। रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े, ये यहाँ पर संजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, दिल्ली की सब्जी मंडी में मौजूद हैं। संजय, पहले भी आपसे यही सवाल था, एक बार फिर यही सवाल कि वहां पर स्थिति कैसी है, क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लोगों का रिएक्शन आ रहा है, दुकानदारों की तरफ से क्या कुछ कहना है, जरा पूछ के वहां पर दुकानदार हैं उनसे जरा जनता को रूबरू कराइए। संजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी, तो जानना चाहेंगे कि फिलहाल मंडी में किस तरीके से प्राइसेस चल रहे हैं और दुकानदारों का क्या कुछ कहना है? दुकानदारों का कहना है कि गर्मी बढ़ने की वजह से माल कम आ रहा है और डीजल की बढ़ने की वजह से काफी दबाव हुआ है। और नींबू की बात की है तो हकीकत है कि नींबू की जी मंडी में है, बाकी नहीं मंडी के बाहर 250-300 रुपये उससे आम दर से 130 और 40 कह सकते हैं, और 160 रुपये कह सकते हैं, बाकी 250-300 देती है गलत है। कहीं ना कहीं सवाल जी संजय माफी चाहूंगी क्योंकि तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज साफ तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है और इसी वजह से कांटेक्ट करने में भी दिक्कत हो रही है। दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। हमारे साथ हमारे मेहमान रवि जी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपने सुना कि लगातार यही बातें आती है कि मंडी में दाम बढ़ते रहते हैं और सबसे ज्यादा आम लोगों पर असर पड़ता है और असर इतना कि बाराबंकी से तस्वीरें ऐसी आई हैं कि जो रेडी वाले हैं वो अपनी रेडी के पास डंडा लेकर खड़े हैं ताकि कोई अगर एक भी नींबू चुरा ले गया तो जो 15 रुपए का नुकसान उनको हो जाएगा उससे बचाने के लिए डंडा लेकर खड़ा होना पड़ रहा है उनको। देखिए, जब इस तरीके की महंगाई होती है और लोगों को, जैसे आपको मैं काफी पुराना अगर याद दिलाऊं तो जब प्याज के दाम उस समय 80 रुपए हुए थे तो वो भी एक प्याज कोई चोरी कर ले जाता था तो उसके लिए भी सेम सिचुएशन यहाँ पर थी। वही हाल आज नींबू का हो गया, क्योंकि 370 और 400 रुपए किलो का नींबू किसी को भी यहाँ पर हजम नहीं हो रहा है और ये कहीं ना कहीं आम आदमियों की जेब पे इतना भारी हो रहा है कि अब या तो लोग नींबू को कहीं ना कहीं से इंतजाम कर रहे हैं, मौका पा रहा है, कोई चोरी भी कर रहे हैं, सब्जियों की भी चोरी इसी तरीके से शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को यहाँ पर सप्लाई बढ़ाने के लिए खासतौर से काफी जो है वो कदम यहाँ पर उठाने चाहिए और सबसे बड़ा कदम यहाँ पर वो पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करके उठा सकते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं से राहत दी जा सके, क्योंकि सरकार इस समय सबसे ज्यादा पेट्रोल और
डीजल से रेवेन्यू निकाल रही है और वो यहाँ पर अपने टैक्सेस को कम करके इमीडिएट बेसिस पे 5 से 10 रुपए की राहत पेट्रोल और डीजल पे दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो राहत मिलती है तो आम लोगों की जेब पर यहाँ पर कम असर पड़ेगा, क्योंकि सब्जियों के दामों में भी फिर राहत मिलेगी, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। परिवहन की लागत बढ़ने से ही यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रतीक्षा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर ये चेन है, एक तरीके की ये चेन है कि अगर माल ढुलाई महंगी हुई तो जो सामान ढुलाई में आता है उन सबके दाम यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और अगर यहाँ पर उस पेट्रोल और डीजल के दाम को अगर कम किया जाता है तो वो सारी जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं, वेजिटेबल की प्राइसेस हैं, मिल्क के प्राइसेस हैं, ब्रेड की प्राइसेस हैं, वो कम होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार गेहूं के दाम, भले अभी गेहूं की सप्लाई यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार गेहूं के दामों में कम से कम 30% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। तो आम आदमियों की पहुंच से कहीं ना कहीं से आटा भी दूर होता हुआ नजर आएगा। और इन्फ्लेशन अगर इस तरीके का बना रहा तो हम मान सकते हैं कि स्थिति आगे और भी गंभीर हो सकती है। रवि जी, वक्त की बहुत कमी है, चर्चा में बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो आपने सुना, हमारे साथ शास्त्री जुड़े थे जिनकी तरफ से जानकारी दी गई कि आखिर किस तरीके से जो सब्जियां महंगी हो रही है, आखिर ये चेन किस तरीके से असर डाल रही है आम आदमी पर, क्योंकि हर चीज का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जब महंगाई पेट्रोल के दामों पर, डीजल के दामों पर बढ़ती हुई दिखी है और इसी का असर सब्जियों पर भी पड़ रहा है, और आने के वाले वक्त में सब्जियों के दाम और भी बढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ दूध और खाने के बाकी सामानों पर भी ये चीजें असर डालती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में बहुत जरूरत है अब सरकार की तरफ से कदम ऐसा उठाया जाए जो आम लोगों को राहत देने वाला हो, क्योंकि ठीक है रिकवरी हो गई लेकिन अब आम जनता को भी राहत देने की तरफ कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।